Good morning dear student. Welcome back to our online classes of chemistry. In today's class we are going to start with new chapter, that is hydrogen. So what does basically come when we talk about the hydrogen? सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। ये हमारे अर्थ पे बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। अगर इसकी ऑकरेंस की हम बात करते हैं तो 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन का ही कंपोजिशन है। यूनिवर्स की बात हो रही है, नॉट फॉर द अर्थ। ठीक है, हाइड्रोजन जो ऑकरेंस होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जिसको कि हम H2 से जानते हैं, एंड कुछ इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं लाइक ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। दिख रहा है? तो ये इसके आइसोटोपिक फॉर्म है हाइड्रोजन के। एंड आइसोटोप्स क्या होते हैं, यू नो वेल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। व्हाट आर एल्कली मेटल्स? ग्रुप 1 में आपके जितने एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम दिखाते हैं NS1 के कॉन्फ़िगरेशन से, 1 इज़ व्हाट मींस एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट होंगे, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ऑल दीज आर हैविंग एटलीस्ट 1 वेकेंट इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब का सेम होता है, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करते हैं, बोथ फॉर्म यूनिपॉजिटिव कैटायन। ये यूनिपॉजिटिव कैटायन मीन्स +1, इनके पास हमेशा +1 होता है। देखिए चाहे लिथियम लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, रुबीडियम लीजिए या सीजियम, दे ऑल आर हैविंग +1 चार्ज ऑन तक। देखिए सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, क्या बन गया Na+, एक इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन का भी सेम केस होता है। तो ये कैसे हैं आपको दिख रहा है, सोडियम, लिथियम जितने भी हैं, दे ऑल आर यूनिपॉजिटिव कैटायन। बोथ फॉर्म सेम हैलाइड्स एंड सल्फाइड। हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स का जो फॉर्मेशन होगा यूजिंग दीज एलिमेंट, ये भी सेम होगा, लाइक HCl, NaCl, दीज आर दी फॉर्म ऑफ हैलाइड्स। सल्फाइड्स की बात करें तो H2S एंड Na2S। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर NaCl को हम ब्रेक डाउन करते हैं प्लस और माइनस में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, तो कैथोड में Na+ आएगा एंड एनोड में हमारा Cl2- आएगा। ये कुछ इसके बेसिक स्टेप हैं। हम एल्कली मेटल्स की बात कर रहे थे। इसके बाद हम देख लेते हैं हैलोजेंस के साइड पे क्या होगा। हैलोजेंस जान रहे हैं आपके नोबल गैसेस से जस्ट एक पहले जितने भी होते हैं वो हैलोजेंस। तो यहाँ पे फ्लोरीन आता है सबसे पहले, 1s2, 2s2, 2p5, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन और हम इसको दे दें तो 2p6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल में टोटल हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स वाई। सेकेंड केस, जो सेकेंड जो इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बोथ फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। यूनिनेगेटिव आयन मीन्स -1 के साथ। बोथ का मतलब एलिमेंटल फॉर्म हो चाहे उसका आइसोटोपिक फॉर्म हो, सब कुछ ये यूनिनेगेटिव आयन के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड किया तो H-, बिकॉज इट इज़ टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन तो F-। ठीक, देन इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं किसी भी हैलोजन ग्रुप में तो हम देखते हैं क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। हमने एक एग्जांपल लिया NaH का, तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H के पास नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम इस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो Na+ मिलेगा एंड H-। कैथोड में Na+ एंड एनोड में H2-। नेक्स्ट इज है बोथ फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा हैलोजन के केस में। सपोज कार्बन है, CH3 बनाएगा, नाइट्रोजन है तो NH3 बनाएगा, ऑक्सीजन है H2O बनाएगा, यहाँ CH4 होगा बेटा। ठीक, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, इस तरीके से फॉर्मेशन होंगे। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। First, what is isotope? Isotopes are the atoms having the same atomic number but different mass number. Atomic number same होगा लेकिन mass number different होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोपिक फॉर्म। लाइक यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। देख रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर, ये 1 1 1। एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, सेम है, बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है।
प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्राइटियम का 3। तो ऐसे जब ऑकरेंस होता है या इस तरीके का जब आप देखते हैं एक ही एलिमेंट हो जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, तो उनको हम आइसोटोपिक फॉर्म कहते हैं। इनका ऑकरेंस अगर हम चेक करें तो 99.98% प्रोटियम पाया जाता है हमारे अर्थ, 0.15% ड्यूटेरियम मिलता है एंड 10⁻⁻15 दैट इज़ वेरी स्मॉल, इतने ट्रेसेस ट्रीटियम के हमें मिलते हैं। देख रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट में ट्रीटियम हमें प्रोवाइड होता है। एंड ये जो थर्ड आइसोटोपिक फॉर्म है हाइड्रोजन का, ट्रीटियम, ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होता है या कैसे हम न्यूक्लियस कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो पहला का 0 आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 0। यहाँ पे 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2। आपको पता है न्यूक्लियस पे हम चार्ज को निकालना होता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ से निकल आया। अब इसके वजह से जो इनका ये चेंजेस आ रहा है, जो हमने देखा आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इससे हमें पता क्या चला, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की ये सेम होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये डिफ़र करती हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी की अगर बात कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी का ट्रेंड देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रीटियम होता है, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मेल्टिंग पॉइंट में भी ट्रीटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन, ये ट्रेंड है। डेंसिटी में ट्रीटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, सेम का देखिए, तीनों का सेम केस है। तो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, nascent hydrogen and adsorbed hydrogen. First we talk about the ortho and para hydrogen. H2 है बेटा, H प्लस H में ये होगा। एक हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्लॉकवाइज है एंड दूसरे का भी न्यूक्लियर चार्ज का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है। इफ़ बोथ द हाइड्रोजन आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज देन ऑर्थो हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। इस केस में ऑर्थो हाइड्रोजन हमारा बना। मीन्स आपको देखना है ओरिएंटेशन, जो उसका क्लॉकवाइज दोनों हाइड्रोजन अगर रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन का केस है। अगर एक हाइड्रोजन एंटी क्लॉकवाइज एंड एक दूसरा वाला हाइड्रोजन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसा अगर केस आपको दिखता है तो वहाँ पे पैरा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। 1 हाइड्रोजन इन क्लॉकवाइज एंड अनदर हाइड्रोजन इन एंटी क्लॉकवाइज, देन पैरा। If both the hydrogen are in clockwise rotation, then which ortho hydrogen is going to be formed? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर का जो स्पिन होगा ऑर्थो में वो सेम डायरेक्शन में होगा एंड पैरा में डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। स्टेबिलिटी ऑर्थो की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द पैरा हाइड्रोजन। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो ऑर्थो इज़ मोर मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है देन पैरा हाइड्रोजन। कंडक्टिविटी पैरा की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द ऑर्थो हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर पे जब हाइड्रोजन जाता है तो 75% हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑर्थो हाइड्रोजन का एंड 25% पैरा हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ ये डिटेल्स थी ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा में आपको ये चीज़ याद रखना है, न्यूक्लियर का ये जो स्पिन है, स्पिन के अकॉर्डिंग हम ऑर्थो एंड पैरा को चेक करेंगे। अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो ऑर्थो, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज है न्यूक्लियर स्पिन हाइड्रोजन का, तो वहाँ पे पैरा हाइड्रोजन। अब देखिए हम एटॉमिक हाइड्रोजन का कैसे फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन है, ऑर्थो एंड पैरा, यही 2 चीज़ हमें स्टार्टिंग में अभी हमने पढ़ा था मिल रही थी। ये एक अपैरेटस है, हाइड्रोजन गैस जा रही है, यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो रहा है। इस स्पार्क की वजह से H2 जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से 2H में ब्रेक डाउन हो गया और इसको हमने क्या बोला, एटॉमिक हाइड्रोजन बोला। ठीक, यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू आ रही है 435 किलो जूल पर मोल आ रही है। मीन्स इतने अमाउंट का हीट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। कब हो रहा है, जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने प्रोवाइड किया तो 2H मिला। 2H मीन्स H + H हाइड्रोजन। एटॉमिक फॉर्म में देखिए हाइड्रोजन मिल रहा है हमें
क्या है ये दोनों हाइड्रोजन? एटॉमिक फॉर्म में है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम है। तो इसको हम जब इस तरीके से हम ऑकरेंस देखते हैं या इसको पाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। देन थर्ड था हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। Zn में HCl मिलाया, ZnCl2 प्लस 2H दिख रहा है। H को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये जो हमें मिल रहा है दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए Zn प्लस 2NaOH, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन रहा है, एंड टू क्या मिल रहा है हमें, नेसेंट हाइड्रोजन। 2Al प्लस 6HCl, 2AlCl3 प्लस 6 नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिला। उसका सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन? देखिए FeCl3 को अगर दो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl प्लस FeCl2 मिलता है। FeCl3 का कलर होता है येलोइश कलर। इसने क्या किया, नेसेंट हाइड्रोजन ने इसको कलरलेस कर दिया। सबसे मेन जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये कलर फेड करने के लिए काम आता है। मींस कोई भी सॉल्यूशन है उसमें ये कलर नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, उसके कलर को फेड कर देता है या चेंज कर देता है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इस तरीके से हम पता कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। फिर आता है हमारा एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, फोर्थ। एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन नाम से पता चल रहा है एड्जॉर्ब फिनोमिना कुछ हो रहा होगा, जहाँ एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा, मीन्स सरफेस का फिनोमिना है, वहाँ पे वो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही होगी, उसके अंदर जा रही होगी। देख लेते हैं हम, जैसे कि H प्लस है, ये सरफेस है, नीचे हाइड्रोजन एंड पैलेडियम हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन आपके टॉप मोस्ट सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पैलेडियम जो आपका कैटलिस्ट है वो रह गया। नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूल्स टॉप मोस्ट सरफेस पे एड्जॉर्ब करना चालू कर दिए। तो यहाँ पे फिनोमिना आप देख रहे हैं, एक एड्जॉर्प्शन हो रहा है टॉप सरफेस का फिनोमिना होता है एड्जॉर्प्शन, और ऐसा जब हाइड्रोजन बिहेव करते हैं तो उनको हम कहते हैं एड्जॉर्ब।